विवेक उपाध्याय कौन है भाई? हु इज विवेक उपाध्याय? मैं 5-5 सेकंड में सबको रिमूव करता जाऊंगा भाई। 5-5 सेकंड में सारे रिमूव, अगर जवाब नहीं दोगे तो। मेरे को 10 क्वालिटी के लोग चाहिए। 10 भी मिलेंगे बहुत है। हेलो। हेलो। विवेक उपाध्याय जी कौन है ये बताओ पहले तो। कोई नहीं है विवेक उपाध्याय जी, आप भी बाहर जाइए, आराम से मौज लेके आइए पहले तो आप, है ना? क्योंकि आपको जवाब नहीं देना है, आप आराम से, कोई इशू नहीं है। हेलो। राजेंद्र शर्मा जी क्या हुआ बताओ। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें है ना ये आपसे नहीं पूछा गया ना? एलवीएन है ना। आपसे नहीं पूछा गया बॉस। हाँ ठीक है। विवेक उपाध्याय जी घर जाएंगे आराम से, ओके। ये सब मैं फिल्टर करने वाला हूँ भाई सारे। इसके बाद शिवा से हो गया। सागर बैरागी, हु इज सागर बैरागी? हु इज यस सागर सर। बैरागी? यस सर। यहां पर आप ये बताओ, आप मेरे को ये जी। बताइए, इस एरिया में आपको बाइंग होती हुई कहीं दिखी है या नहीं दिखी है? हाँ सर, होती हुई दिख रही है, हाँ वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है ना। नॉट वॉल्यूम तो बिल्ड हो रहा है, देखो। कहां बिल्ड हो रहा है? यूज द पेंसिल एंड ड्रॉ द लाइन। बट ये सर सक्सेसफुल नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये आपने ही बता दिया तो ब्रदर, वॉल्यूम तो यहां पर भी बिल्ड हो रहा है ना, देखो ये देखो। ये भी तो था वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, ये तो देखो इससे बड़ा वॉल्यूम है। इससे बड़ा है ना ये तो। यहाँ हाँ पर भी हाँ बाइंग हाँ। बाइंग बाइंग बिल्डअप हुई है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं हुई। आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बट आपने कैसे पहचान, कैसे कह दिया यहाँ पे कि यहाँ पर बाइंग बाइंग हुई है या नहीं हुई है? आपने कैसे कह दिया इस चीज को? गुरुजी। इससे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ वही आंसर देगा। बाकी चुपचाप अपनी चौंच बंद करके बैठो आराम से। मुझे पता है आपके अंदर तलब है। सर अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बिल्ड हुआ है क्योंकि बायर ट्रैप हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, आप यहां हेलो। पर क्या चीजें देखोगे जिससे ये कंफर्मेशन हो सके कि यहां पर सर बाइंग हुई थी, बेशक फेल हो गई, मुझे लेना देना नहीं है। फेल हो पास हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यहां पर आपने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आप ये कह रहे हो कि सर यहां पर बाइंग बिल्डअप हुआ था। सर एक तो फर्स्ट तो ये ब्लैक लाइन के नीचे और सेकंड यहाँ वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। बस यही दो कंफर्मेशन। अच्छा, पहला, ये ब्लैक लाइन से नीचे है, ओके। और दूसरा, आप ये देख रहे हो कि ये नॉड जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, एक तो ये नॉड है, इस नॉड की कह रहे हो ना हाँ भाई? ये वाला नॉड एक तो हाँ बड़ा, हाँ हाँ। और एक नॉड ये वाला है, हाँ जी हाँ एचवीएन जैसे हैं। जी। हाँ जी। चलो ठीक है। अच्छा, अब कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझ पाए? मैं सर। ओके, तो पहला रीजन तो देखो, पहला रीजन तो क्लियर है यहाँ पे। पहला रीजन क्या है कि यहां पर हमें वॉल्यूम दिखा है। आप यहां पर देखो, कंपेयर करें अगर हम इस चीज को, इस चीज को क्या करते हैं हम, इस चीज को मैं कंपेयर करता हूं प्रीवियस से। यहां पर देखो, यहां पे लो, कम वॉल्यूम कम वॉल्यूम कम वॉल्यूम, और अचानक से फिर यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है। वॉल्यूम क्या हुआ है? बढ़ा है। अच्छा, बड़ा है। एक एक चीज ये नोटिस करो कि मैंने इनको ये क्यों कहा कि यहां पर ये वॉल्यूम बढ़ा है, ये वाला। इनको ही क्यों कहा, ये वाले नोड्स को? मैंने इसको तो नहीं कहा यार ये भी वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ पे, जबकि ये भी तो बढ़ा है। ये भी तो बढ़ा है वॉल्यूम यहाँ पे। इससे, इनसे तो कई गुना ज्यादा है ना इनसे। इस वाले एरिया से तो ये वाला नोड कई गुना ज्यादा है या नहीं है? क्योंकि सर ये प्रीवियस डे के नोट के साथ अटैच हो रहा था। नहीं, मेरे को चाहिए एकदम करेक्ट आंसर, और वो करेक्ट आंसर है ये ब्लैक लाइन। इस ब्लैक लाइन का नोड देखो आप। मैंने बताया था ना आपको, कब 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 प्रूव होगा ये कि यहां पर ये एरिया बिल्डअप है या नहीं है? इसको कब, ये हैने को क्या है, ये एक आपका एचवीएन है, हाई हाई वैल्यू नोड है ये। बट हाई यस वैल्यू सर। नोड वैलिड कब होगा?
हाई वैल्यू नॉट वैलिड तब होगा जब ये जो जब नॉड्स हैं, ये वाले नॉड्स थे जो, ये वाले जितने भी नॉड्स हैं आपके, ये वाले, ये जो नॉड्स दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये सब नॉड्स इस ब्लैक लाइन से आगे निकल जाएंगे। तो सारे के सारे नॉड ब्लैक लाइन से आगे हैं या नहीं है? यस सर है। तो यहां पर आपका बाइंग बिल्डअप हुई थी, लेकिन बाइंग जब बिल्डअप हुई है तो बाइंग क्या हो गई भाई? फेल हो गई ना। यस सर। बाइंग क्या हो गई? फेल हो गई। फेल हो गई तो कहां गए? नीचे आ गया। मतलब कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था क्या? BSS। बीबीएस। हाँ BBS। क्या होता है बीबीएस का मतलब? बाइंग बिकम सेलिंग, तो यहाँ पे सेलिंग आई है। बाइंग बिकम सेलिंग। बाइंग बिकम सेलिंग। यहाँ तो से। यहां पर क्या है? यहां पर जो ये वाला एरिया जो होगा, ये किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा एज ए सेलर्स की तरह। और इसमें भी कौन सा एरिया काम करेगा सेलर्स की तरह? तो आप देखो इसमें कोई एलवीएन है क्या? तो ये पड़ा एक एलवीएन जो सबसे नीचे वाला, ये वाला, ये एलवीएन था। ये एलवीएन था आपका। मार्क दिस जॉन। ये हमारा एचवीएन से आ रहा है। कहां से आ रहा है? ये एचवीएन से। लेट्स वेट एंड वॉच। समझ आया? यस सर। जो हमारा बाइंग एरिया था, बाइंग एरिया किस में कन्वर्ट हो गया? सेलिंग में। सेलिंग। बीबीएस, बाइंग बिकम सेलिंग। ऑल स्टूडेंट्स आर गॉटेड और नॉट। सबको समझ आया है या नहीं आया है? मैं आपको फिर बता दूं भाई, मैं आपको एलकेजी की बच्चों की तरह समझा रहा हूं इस चीज को। अगर इससे भी इजी लैंग्वेज में समझना है ना भाई, इससे भी इजी लैंग्वेज में, दुनिया में आपको कोई ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, दुनिया में नहीं सिखा सकता कोई। यस सर, आ रहा आ रहा। क्लियर सर, क्लियर। अब ये क्या कर रहा है? ये प्रीवियस का था जो, ये वाला प्रीवियस का, देखो मैंने, देखो यहां पर, अब इसको कैसे कहोगे आप? इस चीज को कैसे कहोगे कि यहां पर सर बाइंग ही करनी है? आप तो मेरे को ये बताओ कि सर आपने यहां पर बाइंग क्यों करवाई है? मैंने आपको ये जो जोन बनाया है, इस जोन को बनाने का रीजन क्या है कि सर यहीं से बाइंग क्यों आई है? तो उसका रीजन ये पड़ा ना भाई। कौन बताएगा? बताओ। कि यहां से इस जो मैंने आपको ये एरिया बताया था, ये वाला एरिया, कि सर यहां से बाइंग आएगी या नहीं आएगी, आपको कैसे पता लगा? तो मैंने ये एरिया क्यों मार्क किया है? कौन बताएगा? यूज द पेंसिल एंड ड्रॉ द जोन। ठीक है भाई, चलो सर ये बात आपकी मान ली, आपकी थ्योरी बहुत अच्छा काम कर रही है। सर आपने बाइंग किया था यहाँ पे, आपने यहाँ पे बाइंग की थी क्या? जो कम्युनिटी को बता देते हो आप, आपका पैसा तो जा नहीं रहा है यहाँ पे। पैसा किसका जा रहा है? पैसा तो हमारा जाता है ना। आपके कहने पे जो ट्रेड ले लेते हैं, तो क्या आपने बाइंग की है? प्रूव आपके सामने था, आपको ग्रुप में भी डाला था, कल भी बताया था। कल भी बताया था, ग्रुप में भी डाला था, और रात को पोजीशन लेके सोया था। रात को पोजीशन लेने के बाद भी ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड किया। इतना कॉन्फिडेंस था अपने सेटअप पे, और इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद मूवमेंट आपके सामने है, ये पूरा का पूरा मूवमेंट। मूवमेंट आपके सामने है बिल्कुल पूरा का पूरा। हवा में बातें नहीं करता, जो खुद करता हूं वही अपने स्टूडेंटों को सिखाता हूं। क्लियर हुआ ये चीज? यस जी। सर। आपको समझ आया नहीं आया भाई? ठीक है। अच्छा अब ये क्या कर रहा है? अब यहां से देखो, जब ये इस नोड से सेलिंग में आया, इस वाले नोड से सेलिंग में आया, तो प्राइस ने उसी एरिया को दोबारा से रेस्पेक्ट किया है कि नहीं किया है भाई? यस सर किया है। और हमसे देखो कितनी छोटी छोटी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन था भाई ये? कौन था रे? श्रेयस शेट्टी। सुरेश श्रेयस शेट्टी। शेट्टी। ओके ब्रदर, घर जाइए अपने आराम से आप। ठीक है, आप भी मौज लीजिए घर पे। घर पे खाना वाना बन गया होगा, खाना वाना खाओ भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। ऐसे बंदों की जरूरत है हमें, है ना? ऐसे लोगों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
क्योंकि जब तक ऐसे लोग फिल्टर नहीं होंगे तब तक हमारी क्लास फ्लुएंट तरीके से नहीं चल सकती। हमने कितनी मिस्टेक की है, मैं यार एक बात बता देता हूं मैं आपको, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान पेलने नहीं आता, मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रेडिंग भी सुधरे आपके साथ। क्या आप में से आज किसी भी बंदे ने ये दिमाग नहीं लगाया कि सर 15 मिनट में वीवैप भी नीचे, आप सेल क्यों कर रहे हो इस एरिया से? प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, कहां से? इस एचवीएन के नॉर से आ रहा है, आप फिर सेल क्यों पर कर रहे हो? नीचे से ऊपर आ रहा है। फिर क्यों? क्या किसी ने भी, सर क्या हो गया और कैसे हो, मस्त हो नहीं हो, राम राम, ये बात फलान बात अरे यार काम की बात कर लिया करो कम से कम। मैं ज्ञान पेलने नहीं आया हूं भाई, मैं वरना मेरी ट्रेडिंग में लग गया ना, मैं किसी को बाहर में जाए सारी चीजें। मैं मैं तो आपको सर क्यों लेट आया था आज। क्यों सिखा रहा हूं? मैं आपसे कोई किसी से आज तक मैंने एक पैसे का चार्ज लिया है कि भाई किसी से भी? कि मुझे तो सिर्फ, मैं सरोपरी हूं, मैं सरोपरी नहीं हूं भाई, मेरी औकात एक मार्केट में एक छोटी सी है। आपको देखना चाहिए था यार कि सर प्राइस नीचे से आ रहा है, थोड़ा तो टोकते, थोड़ा तो टोकते कि यहां देखो सर, यहां एलवीएन भी है नीचे की तरफ, अगर प्राइस गिरेगा भी इस एरिया से तो कितना गिरेगा इस एलवीएन की तरफ, 1:1 भी नहीं मिलेगा आपको। चलो ये तो हमसे मिस हुआ सबसे, कोई बात नहीं, ये ऐसी गलतियां इन द फ्यूचर हम नहीं करेंगे, ये वादा है हमारा, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है? ये हमसे सबसे मिस हुआ था। अब देखो इस चीज को मैं डिस्क्राइब करता हूं आपको, जब ये आपका बीबीएस था, बाइंग बिकम सेलिंग, वन टाइम टेस्ट हो चुका पूरा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, सेकंड टाइम में मैं तो सेल ही करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, सेल ही करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई ये तो एरिया ही किसका है, सेलर्स का। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जस्ट इस पीओसी का सपोर्ट लिया, प्राइस ने जस्ट इस पीओसी का सपोर्ट लिया। भाई मैं फिर बता रहा हूं, ऑफलाइन में बकेती करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ऑफलाइन में बकेती करना। मैं अगर इसमें इस मार्केट को देख भी लेता तो मैं ये कहता कि ये एचवीएनए में यहां से भी सेल करूंगा। और ऊपर क्या है, ऊपर एक करंट डे में, करंट में क्या है, करंट में वैल्यू एरिया हाई, और उसके साथ साथ करंट प्रीवियस डे में ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ एचवीएन। तो मेरे लिए तो सेलिंग 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 ही दिख रहा था मेरे को ये। लेकिन आप इस चीज को यहां पर देखो पूरा प्रॉपर तरीके से, अब सेलिंग नहीं था भाई ये, अब ये आपका सेलिंग नहीं था, मतलब नहीं था। आपको हाँ। इस एरिया पे सेल करना था, इस एचवीएन पे आपने सेल किया, बहुत अच्छी बात है। आपने इस एलवीएन पे सेल किया, बहुत अच्छी बात है। आपने इस एचवीएन पे सेल किया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब इसको ये क्लोज कर गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्लोज कर गया ये, तब आपको सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। अब यहां पर क्या हो गया है, एस बी एस, सेलिंग बिकम बाइंग। सर जितना इसको सेल देना था, 1 2 3 एंड 4 टाइम, ये सेल दे एक चुका। अब क्या करेगा, अब ये फटना ही स्टार्ट होगा, और पूरा का पूरा क्या हुआ है, वो हरामखोर फटा ही है। कहां से फटा है, ये देखो, ये देखो, ये जो एरिया ये पड़ा, हाँ जो हाँ। बताया था ना, ये आपका एलवीएन है, ये वाला, ये बताया था, यही इसी में आया और इसी में घुस गया ये। सर एक क्वेश्चन पूछूं, हाँ हाँ हल्का बिल्कुल, सा। दे देना कुकी। जो ये वो थोड़ी कीजिए, हाँ। जो ये वाला एरिया होता है, ये मोस्टली एक्टिव और स्ट्रांग रहता है हमेशा। कौन सा मार्क ऐसा करके क्यों? बता भाई, मार्क ये करके वाला, बता। ये मार्क कर दिया मैंने, देखिए। मेरे को ये लगता है क्योंकि बिल्डअप सबसे ज्यादा इसी रेंज में होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही बिल्डअप होता है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बिल्डअप को पहचान लिया, क्योंकि वो आप ऊपर से नीचे इंस्टीट्यूशन के, पूरा गिरा देता है, नीचे से ऊपर। बिल्कुल, अगर आपने जैसा बिल्डअप को पिछली बार पहचान हुआ लिया था। है, बिल्डअप कहां हो रहा है, आपको बाइंग अप ऑप्शन आ गई है, सेलिंग अप ऑप्शन आ गई है, पूरा देखना। आप 101% कह रहा हूं मैं आपसे, आप छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े बड़े टारगेट, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन घुसता है ना, तो इंस्टीट्यूशन आपका 10 20 पिप्स के लिए नहीं घुसता। अगर इंस्टीट्यूशन यहां पे घुसा है, तो आप यहां पर देख लो क्या क्या हाल किया है उसने मार्केट का, उसने मार्केट का ये हाल किया है। पहले 1300, नचवाता रहा। 1300 पिप्स है। हाँ। ये रीजन था इसका यहां पर, पूरा का पूरा। अब ऑफलाइन में बकैती तो कर दी, मजा तो तब आता जब यहां पर हम बाइंग करते,
और जितना हमारा ये अकाउंट वॉश हुआ है, ये ग्रीन में होता तब मजा आता, तब तब कोई बात में बात बनती। अब ये बकैती करने से तो कोई मतलब बनता नहीं ना भाई। आगे से मैं तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं बहुत कॉन्शियस रहूंगा भाई इस चीज को लेके। मैं इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहूंगा। क्या सबको समझ आया आज का लॉजिक? बहुत कुछ था इसमें भाई, बहुत कुछ अच्छा था इसको इसमें। इसलिए मैंने आपको क्लास भी ना करा के आज सीधा सीधा यही ट्रेड, इसी ट्रेड को एक्सप्लेन किया है। अब मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जेन्युइनली जो ये कहते हैं कि सर मुझे 50% समझ आया है, 50% समझ नहीं आया। जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा दोबारा उनको उनको एकदम प्रॉपर तरीके से जब भी मौका मिलेगा, जब भी मुझे इस तरीके के एग्जांपल्स मिलेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं कि सर 50% के समथिंग कुछ समझ आया है, आधी चीजें समझ नहीं आई है। हाँ सर, मुझे ये चीज जो आपने भी समझा ये तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक इशू ये है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि बीबीएस हो रहा है या एसबीबी हो रहा है। एग्जैक्टली उस चीज को हम कैसे पकड़ेंगे? थोड़ा सा जोर से बोलो भाई, आपकी वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रही है, जोर से बोलने की कोशिश करो। सर मैं ये कह रहा हूँ जो अभी आपने समझाया वो तो समझ में आ गया, ठीक है, बट मेरा इशू ये था कि जैसे एसबीबी होता है, बीबीएस होता है, हम इस चीज को एग्जैक्टली कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे, थोड़ा मेरे को इशू इसमें हो रहा है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, इस चीज को कैसे पकड़ेंगे? इस चीज के लिए सबसे पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, आपको अपनी प्रैक्टिस को 2-3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। पहली चीज, मैंने आपसे उस दिन मैंने आपकी क्लास भी इसीलिए बंद की थी। जिस दिन मैंने आपको बताया था ना, भगा दिया था सबको मैंने कि नहीं ले रहा मैं क्लास, वो रीजन भी यही था कि बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। पूरी आपकी मेहनत की ऐसी तैसी कर देगा। हमने 17 दिन हमारी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया रही, सब कुछ इतना बढ़िया रहा, एक दिन में हमारा पूंगी बजा के चला गया मार के, सब कुछ खत्म कर दिया। डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखो भाई, इस चीज को कैसे पहचानोगे? इसलिए मैं आपसे 6 महीने मांग रहा हूं, आपके 6 महीने मेरे को दे दो। 101% कह रहा हूं, मेरी ट्रेडिंग तो नेक्स्ट लेवल होगी होगी, आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देखो भाई कैसे, यहां पर देखो कि सर हम कैसे पहचाने इस चीज को कि सर यहां पर बिल्डअप हुआ है या नहीं हुआ है। टाइम तो है ना भाई, कोई बोर तो नहीं हो रहा आप में से? अगर बोर हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कर देते हैं आज की मीटिंग को, कोई इशू नहीं है इतना कोई खास बड़ा, अगर बोर हो रहे हो तो। अगर बोर हो रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। नहीं सर, आज ही कर लीजिए डाउट, 10-15 मिनट तो लग 15 मिनट तो लग लगेंगे, जाए। 15 मिनट तो लगेंगे भी नहीं, टेंशन ना ले दो। ओके, इश्क छड़िया तू कखदा नहीं सानू। चलो यहीं से समझ आ जाना चाहिए आई थिंक आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि और तो एग्जाम्पल आपके है नहीं ढंग वाले। चलो देखते हैं और एग्जाम्पल मिल जाए तो कहीं। ओके बेटा, यहाँ पे देखो, सॉरी भाई मैं बीच बीच में ये बेटा बेटा वर्ड यूज कर लेता हूँ, मेरी जबान टूटी हुई है इस चीज में, क्लास में सारे दिन बेटा बेटा कहने के चक्कर में, ठीक है, हो जाती है फ्लो फ्लो में, तो कोई इस चीज को ये ना ले कि हमसे बेटा कहने लग गया है ये। जस्ट अ नॉर्मल थिंग्स इन इन माई बिहेवियर। इस वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको ये क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल दिखनी है, ये वाली, ओनली दिस। याद रखना, आपको जो बड़े बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, लंबे ट्रेड्स मिलेंगे, जहां पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होता है, वो जो एरिया होंगे वो क्या होंगे? वो यही वाला एरिया होगा जो चॉकलेट कलर में बना रखा है। चॉकलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू बोलेंगे सॉरी,
नहीं, नीला तो ये है यार, ये सॉरी ये ग्रीन है, ये नीला है। हाँ, याद रखना इस चीज को आप, इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, जो आपको बड़े ट्रेड्स मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे इसी एरिया के अंदर। ये एरिया चाहे इस ब्लैक लाइन के नीचे हो, और ये एरिया चाहे इस हरी लाइन से ऊपर हो। नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ का मतलब होता है बाइंग, बिल्डअप, बाइंग, BUYING। क्या मतलब होता है इसका, बाइंग का बिल्डअप। कैसे पहचानोगे कि कहीं पे बाइंग हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को कैसे पहचानोगे कि बाइंग हुई है या नहीं हुई है, आपको देखना है कि ये जो नॉड्स हैं आपके, ये वाले नॉड्स, ये वाले जो नॉड्स हैं, मैं एक बार सब कुछ इरेज कर देता हूं। ये वाले जो नॉड्स हैं, ये नॉड्स क्या इस ब्लैक लाइन से आगे हैं? तो देख भाई, ब्लैक लाइन यहां खत्म हो रही है और नॉड आपका यहां तक है। दैट्स मीन यहां पे भर भर के बाइंग हो रही है, बाइंग का बिल्डअप हुआ था। दिस इज द जोन विच इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर इंस्टीट्यूशंस। समझ आया नहीं आया? जी। अगर मान के चलो, सपोज दैट, इसमें मेरे को बताओ यहां पर बिल्डअप हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पर भी ये आपको देख रहे हो, ये जो आपका ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर में, इसमें चैट में लिखो, चलो पॉसिबल, वैसे पॉसिबल नहीं है तो चैट में लिखो भाई। नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर, ब्लैक लाइन से पीछे है। अब्दुल अहेद, अब्दुल भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया सर जी, बढ़िया। बढ़िया हो। नवीन, फोन देके जाना एक सेकंड। फोन नहीं हुआ है। अच्छा, कौन बताएगा कि रीजन क्या है? आप में से कौन बताएगा रीजन क्या है इस चीज का? वैल्यू एरिया का जो सर लाइन है, उससे आगे कोई भी वो नहीं है, वॉल्यूम नहीं है सर। यही चीज मैं आपको वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा था। भाई हमें, आप क्या करते हो, आपका आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी आपका प्रॉब्लम है, मैं इस ब्लैक लाइन को रट के बैठे हो आप, इस वाली ब्लैक लाइन को रट के बैठे हो कि सर ने बताया था ब्लैक लाइन क्या है। ब्लैक लाइन होती है, क्या होती है? ब्लैक लाइन वैल्यू होती है एरियल। VAL। ब्लैक लाइन जो होती है वो क्या होती है? वो होती है VAL, वैल्यू एरिया लो। और सर ने बताया था कि वैल्यू एरिया लो का मतलब क्या होता है? प्राइस बहुत ज्यादा चीप है, और चीप पर कौन एक्टिव होता है? बायर्स। बस तुम इस चीज को याद रख रहे हो भाई, बायर्स एक्टिव होते हैं। और एक 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 वर्ड है आपका, बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। इसमें दिन रात का फर्क है या नहीं है? यस। बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स एक्टिव हो गए हैं, इस चीज में फर्क है या नहीं है भाई? हाँ सर। ठीक है, तो यही वो फर्क है, यही वो फर्क है। तब भी आपको प्राइस यहां से आता हुआ दिखे इस तरीके से, अंधाधुंध तरीके से बाइंग करो यहां पे, अंधाधुंध तरीके से, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज में। अगर इस तरीके का नॉड आपको दिख रहा है कि जिसमें आपकी ब्लैक लाइन बहुत छोटी है और यहां पर इतने बड़े बड़े नॉड्स आपको दिख रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें आपको दिख रही हैं, उन नॉड्स के बीच में आपको एलवीएन दिख रहा है, भरपूर मात्रा में बाइंग करो यार, किसने मना किया है? ये भी सर पावरफुल रहेगा ना उस टाइम पे, हाँ बिल्कुल ये वाला। पावरफुल रहेगा, बिल्कुल पावरफुल रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहीं से जाएगा ये, इस एरिया से, यहीं से यहां तक आएगा ही नहीं, इसकी तो वेट ही नहीं करेगा। अगर इसमें आ गया तो फिर वो एक्यूमुलेट करेगा इस तरीके से और फिर निकलेगा इस तरीके से। हम्म। पर भाई जी सबसे बेस्ट तो यही है
कि अगर वॉल्यूम एरिया लो के या वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर जो बड़ी बड़ी नोट देते हैं सर, वहाँ से लेना सही रहता है। मैंने बैक टेस्टिंग किया है, तो वहाँ से ही सही रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बैक बैक टेस्टिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आपको एक ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे 7 साल लगे हैं ऑर्डर फ्लो तक आने में, आपको नहीं लगेंगे, आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको 7 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर आप रैंडमली ऑर्डर फ्लो सीखते, खुद अपने आप से सीखते, मैं गारंटी देता हूं अगर 1.5 साल से पहले ये टर्म्स भी पता लग जाती तो आपको। भाई जी, ये दीपक भाई का जो क्वेश्चन था कि हम जैसा ब्रेकआउट पे कैसा लेंगे, मतलब इसमें एक कौन सा भी जोन ब्रेक हुआ तो वहां से रिवर्स कैसा होगा। तो जैसा सर, मेरा एक ओपिनियन ऐसा है कि भाई जो भी मतलब मेन सपोर्ट या मेन रेजिस्टेंस रहता है ना, और जैसे हम वॉल्यूम प्रोफाइल में लो नोट देखते हैं ना, अगर वो टूट गया ना, तो 50-60% चांस रहता है कि उधर से उल्टा ही हो जाएगा। वो अगर बाय में जाती रहेगी तो सेल में चल जाएगी, सेल में जाती रहेगी तो बाय में चल जाएगी। अब्दुल भाई, आप अपनी चीजों पे काम करिए, इन चीजों पे, ठीक है। आपको जब रिजल्ट मिलने लग जाए बहुत अच्छे तरीके वाले, कम से कम 6 महीने बैक टेस्ट, 6 महीने बैक टेस्ट करो। 6 महीने बैक टेस्ट करने के बाद 6 महीने लाइव में ट्रेड करो। जब आपके अकाउंट का डाटा आपको बोलने लग जाए कि हाँ भाई ये मेरा अकाउंट का डाटा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको, या आप जब इस तरीके से शो करने लग जाओ, तो आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कराएं। हम, मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैं इंप्लीमेंट कराऊंगा खुद आपकी चीज, ठीक है। थैंक यू आप भाई जी, थैंक यू, थैंक यू। आप तब तक आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, और तब तक के लिए मेरी चीजों को सुन लो आराम से, जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उस चीज को सिर्फ और सिर्फ सुन लो आराम से कि कह क्या रहे हैं गुरु जी। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे व्हाट इज दिस कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? HBN। इसको इसको क्या बोलेंगे? इसको सर कुछ नहीं बोलेंगे हम। हिमांशु, जूते खाएगा तू मेरे से बढ़िया तरीके से। क्यों सर, एक बात बताइए, ये इसके नीचे, ये इसके अंदर है ना? हाँ भाई, क्या बोलेंगे इसको, बताना जरा। सर ये लो वॉल्यूम आएगा सर। हाँ भाई, और कोई? मैं नहीं करूंगा सर अकाउंट, इसको क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। क्यों इंपॉर्टेंट से नहीं दे रहा? मजे ले रहा है ऐसे ही, है? आराम से एक आप ही नहीं एक एक एक, आ- एक सर जैसे प्रॉपर आपने ही बताया था प्रॉपर कि एचवीएन इसके को नीचे देते हैं रहेगा तो जितना। हम छोड़ देंगे ये चीज। अगर जब ये इस लाइन के हाँ। नीचे अंदर रहेगा तो छोड़ देंगे हम ये। जब इंपॉर्टेंट नहीं देते हो तभी तो तुम्हें छोड़ छोड़ के भाग जाती है गर्लफ्रेंड तुम्हारी। इंपॉर्टेंट देना सीखो यार। पर्सनल हो रहे हैं आप। नहीं लेंगे भाई, बहुत अच्छा बात। देखो, मैं आपको बता दूं, है ना, ये हिमांशु का बहुत अच्छा जवाब था। 2-3 भाइयों ने जिसने भी जवाब दिया है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही है खामा खा। क्यों नहीं है? उसका रीजन इन्होंने दे दिया कि सर ये जो नोड है ना, ये नोड, पूरे के पूरे नोड कहां पर है देखो, कहां पर है ये नोड, ये नोड यहां पर है, और ये ग्रीन नोड कहां है? ग्रीन नोड यहां है, तो कौन आगे है? ग्रीन नोड। तो इसको कुछ कहेंगे क्या? भाई जी एक नहीं। क्वेश्चन था, अगर ये लाइन वैल्यू वैल्यू अरे हाई है, तो प्राइस उसके ऊपर कैसे निकल गई उस दिन? तो वो तो प्राइस बायर्स अग्रेसिव थे,
बायर्स को लगा कि भाई प्राइस है, जो प्राइस कहीं पे भी मिले हमें खरीदना है, मतलब खरीदना है, क्योंकि खरीदने और बेचने से तो किसको रोक सकते हो आप? आपका मन कर जाए, आपके पास पैसा हो अभी, जहां पे आपको 100 लॉट खरीदने, मैं रोक सकता हूं क्या आपको? भाई बायर्स अग्रेसिव थे, बायर्स का मन बना कि आज क्या करते हैं, आज इसको ट्रेल करते हैं यहां से अच्छे तरीके से, ले गए खींच के। उन्हें नहीं लगा ये प्राइस महंगा। भाई किसी के लिए 100 रुपया भी, 100 रुपए का समोसा महंगा हो सकता है, किसी के लिए 1000 रुपए का भी महंगा नहीं है। डिपेंड अपनी अपनी कैपेसिटी पे करता है। इसलिए करंट वाली को ट्रेड करने के लिए आपको बहुत बहुत स्किल चाहिए। करंट वाली इस चीज को ट्रेड करने के लिए आपको बहुत स्किल्स चाहिए। चलो दिखाता हूं मैं कुछ आपको, और जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, है ना। इसके बाद यही एरिया है वो, और कहीं है क्या अच्छा कुछ? ये आज का हो ही गया। नहीं भाई, आज इसमें करंट में तो कोई ऐसा एग्जांपल है नहीं, वैसे कोई खास एग्जांपल ऐसा नहीं है। हाँ ये अच्छा एग्जांपल है भाई, इससे इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, चलो। लुक एट दिस प्रोफाइल। इस प्रोफाइल को देखो भाई, यस सर। देखो इस प्रोफाइल को, क्या बता रहा है ये? यहाँ कुछ नहीं देखेंगे, केवल ये नोड देखेंगे, और इसके ऊपर एलवीएन भी है। ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये आपका एक एचवीएन है। एचवीएन कैसे मार्क करेंगे? देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन से आगे ये वाला नोड, दिस इज वैलिड। तो इस जोन को हम क्या करेंगे? इस जोन को हम करेंगे मार्क। ये जोन हमने कर लिया मार्क इस तरीके से, विद एलवीएन के साथ। ये जोन हो गया। यहां से प्राइस गया, प्राइस क्या हुआ? गया सेलिंग में, गया सेलिंग आई और आई, दोबारा गया, दोबारा सेलिंग आई, तीसरी बार गया, तीसरी बार सेलिंग आई, चौथी बार में प्राइस ने क्या किया है? चौथी बार प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। इसको क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के लिए पावर चाहिए या नहीं चाहिए? सही है। तो पावर कहां लगी है? पावर तो सारी यहीं इस कैंडल में लगी है ना भाई, ये वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में। पावर जो लगी है इसको ब्रेक करने में, वो यहीं लगी है। ये है आपका, क्या था? ये था यहां पर क्या? सेलिंग। क्या थी भाई? ये सेलिंग। सेलिंग आई, सही। सेलिंग आई, और सेलिंग किस में हो गई? सेलिंग कन्वर्ट होगी बाइंग में, एस बी एस, सेलिंग बिकम बाइंग। तो यहां पर जो भी आपको डाटा के अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है, आप भाई ये तो अपन पूरा नोड लेंगे ना, ये तो एलवीएन ही है, एम्बेलेंस क्योंकि दोगुना तो है ही ऑलमोस्ट, देखिए। नहीं, इसको इसको इस तरीके, ऐसे कहां तक, यहां तक लेगा के भाई? यहां तक थोड़ी ना लेगा इस चीज को, इस तरीके से नहीं लेते इसको। नहीं वो लेंगे, ठीक है। वो एक विग बनाता है तो भी वहां तक चला जाता है, वो नहीं होता इस तरीके से। आपको क्वालिटी वाले नोट्स ही लेने होते हैं, जिनमें क्वालिटी दिखती है, जिनमें लगता है कि कुछ इम्बैलेंस है। हाँ, क्योंकि आप ठीक। इस चीज को देखो ना, देखो यहाँ पे देखो, कहाँ गया ये वाला जो नोड है, ये वाला जो नोड है, ये इसकी वजह से बना है। यहाँ पे प्राइस टिका ही नहीं है, क्वालिटी है ही नहीं हम्म। कुछ, क्योंकि नीचे का और ऊपर का ना ज्यादातर आप देखोगे आपको लो ही मिलेगा सब कुछ। हाँ हाँ। नीचे और ऊपर में आपको देखना है हैवी, एकदम हैवी। ऊपर में तो नीचे में जितना हैवी मिले, जैसे ये मिला है हैवी, देखो यहाँ पे
कितना हैवी नॉड है ये है बढ़िया जोन है। हम्म। ऊपर नीचे और ऊपर में आपको जितने हैवी मिल सकते हैं उतने ज्यादा उतने बढ़िया ढूंढने की कोशिश करो आप। ठीक है सर। जैसे आप इस चीज का आइडिया यहां से भी लगा सकते हो। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे? हाँ, ये भी बिल्डअप इसको क्या बोलोगे? मानेंगे इसको, HBN मानेंगे सर इसको। पहले तो ये बताओ एचवीएन मानोगे या नहीं मानोगे? फिर मानेंगे। ब्लैक क्यों लाइन से मानोगे जो भाई? जो आगे है फ्रैक्चर मानेंगे। ब्लैक लाइन से आगे है। ब्लैक नहीं नहीं लाइन नहीं, से आगे है, ठीक है भाई, ब्लैक हाँ, लाइन से आगे है ये, चलो ठीक है, इसको एचवीएन मान लेकिन लिया। इसकी मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, आपका जवाब है जो उसी को दे रहा हूं मैं, टेंशन मतलब। ठीक है, इसमें इस एलवीएन को भी आपने मिला लिया, इस एलवीएन को भी क्या कर लिया आपने, मिला लिया, चलो ठीक बात है। प्राइस यहां से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, अल्टीमेट प्राइस क्या आ गया है, प्राइस नीचे आ गया है। तो ये एरिया बाइंग का था, किसका था ये एरिया, बाइंग का, लेकिन किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेलिंग में। बार बार प्राइस क्या कर रहा है, बार बार प्राइस इस रेंज में जाता है और इसी रेंज से नीचे आ जाता है, इस रेंज में जाता है, यहां से गया उठ के, फिर इस रेंज में गया, फिर नीचे। एंड ऑफ द डे ये जो एरिया था, दिस एरिया कन्वर्टेड, इसके ऊपर प्राइस निकल गया, और इसके ऊपर जब प्राइस निकला है तो वो कहां से निकला है, वो निकला है यहां से जोर लगाने के बाद। यहां पर जैसे ही प्राइस वापस घूम के आया, आते ही प्राइस ने क्या किया है, ऊपर अपसाइड। यहां पर क्या था ये, बाइंग एरिया, बाइंग बिकम सेलिंग, बाइंग किस में कन्वर्ट हुई, सेलिंग में, फिर सेलिंग बिकम बायर्स, दोबारा से क्या हो गई, बायर्स बन गई। क्यों, आप देखो ना यहां पर, देखो इस चीज को, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ये टेस्ट कर चुका है इसको, इसका इसका काम खत्म कर चुका है, एंड में इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, एंड में इसने इसका क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, आया उसी जोन में, उसी जोन से आने के बाद चलो भाई नीचे से। अब इसमें ये सब काम करती है, फिर पीओसी वगैरह जो होती है, पीओसी वगैरह कोई इसको कह देते हैं कि ये तो पीओसी की वजह से चला है या उसकी वजह से चला है, वो सब काम करती है। सर इसमें छोटा डाउट है। छोटा डाउट नेक्स्ट क्लास में भैया, अब जो भी है, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक सर। है हाँ, ओके। आपके क्लास का हो चुका है टाइम, मुझे बनानी है एक वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है आपके लिए, तो इधर से करते हैं भाई, है ना, इधर से आप सारे लोग दिख रहे हो। तो कुछ समझ आया आपको, आज का सेशन जो रहा है हमारा, कुछ अच्छा लगा हो आपको, कुछ वैल्यूबल चीजें मिली हो? यस सर।